जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें हमेशा 30 के आसपास रहते हैं, यानी 25 प्लस रहते हैं। क्वालिफाइड होने के बावजूद भी लेकिन बेल्ट्रॉन के इस रवैये की वजह से ये अभ्यर्थी 20-22 पे आउट हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ बेल्ट्रॉन जो बिहार के सरकारी संस्थानों में मानव बल उपलब्ध करवाती है। उन्होंने अपना पेपर लगभग 2 से 2.5 साल में क्लियर किया और ये DOS के पेपर थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर इससे बहाल होते हैं। और इनकी जो है बहाली प्रक्रिया में एक तो अच्छी खासी समय लगी, अभ्यर्थियों का टाइम गया, अभ्यर्थी बहुत सारे मेहनत अपना जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ के इसमें अपना दिमाग एफर्ट लगाए, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान लग रहा था उनको। वाकई आसान भी था पिछले साल या प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले, लेकिन बेल्ट्रॉन ने इसको इतना टफ बना दिया है क्योंकि सभी भर्ती प्रक्रिया जो है अपने नियम और कानून के हिसाब से होते हैं, सभी अपने विज्ञापन के हिसाब से अपना बहाली कंडक्ट करवाते हैं। बहाली में जो भी क्राइटेरियाज होते हैं वो एक विज्ञापन के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है। बेल्ट्रॉन ऐसा ही किया था, लेकिन जब ये पेपर हो गए तो बेल्ट्रॉन ने क्या किया, इसमें अपना क्राइटेरिया में कुछ बदलाव करना सुनिश्चित किया। इन्होंने क्या किया, पहले तो ये एक सूचना दिया, लंबे समय के बाद आंसर की जारी किया और एक सूचना दिया कि हम एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाएंगे। हालांकि नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाने का बहुत सारा बात होता है। मान लीजिए कि कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो कौन सा कंप्यूटर में मैथ और रीजनिंग जो वास्ट होता है वो पूछ जाता है, प्रैक्टिकली ही तो पूछा जाता है ना। आप प्रैक्टिकल पूछे कोई बात नहीं, लेकिन अचानक इन्होंने क्या कर दिया कि कंप्यूटर के जो CBT टेस्ट है, CBT एग्जाम में हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और नॉर्मलाइजेशन करने के उपरांत हम नंबर देंगे, रिजल्ट जारी करेंगे, माफ कीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मलाइज किया। लेकिन नॉर्मलाइज सिर्फ CBT में ही नहीं किया, इन्होंने टाइपिंग में भी नॉर्मलाइज कर दिया। उससे क्या हुआ, जो भी बच्चे मिनिमम कट ऑफ से 10 अंक ज्यादा टाइपिंग में लाए हुए थे, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में जो है 30 कट ऑफ था मिनिमम, कि आपको टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लाने हैं। अभ्यर्थी जो 40 भी लाए उसको मिनिमम 30 ही दिखाया जा रहा है, और हिंदी में जो 30 लाया उसको मुश्किल से 20, 22, 21 पे आउट कर दिया, 25 भी नहीं रहने दिया। अब इसको आप बैक डोर से सिलेक्शन माने या फिर फ्रंट से माने, ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि इन्होंने जो इतना बड़ा कांड किया है हालांकि अभ्यर्थियों के साथ, ये कोई अच्छी बात है क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगर मान लीजिए इन्हें नॉर्मलाइज ही करना था तो ये नई बात थोड़ी है, नॉर्मलाइजेशन बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सारे पेपर में हो रहा है। ये कम से कम पहले अभ्यर्थियों को इन्फॉर्म कर देता कि विज्ञापन के माध्यम से कि हम जो है आगामी पेपर में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाएंगे और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत हम रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन इन्होंने तब नहीं कहा, जब सारे लोग पेपर दे के शांत हो गए तब जाके इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम पेपर में एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और सभी अभ्यर्थियों को पहले तो इन पे भरोसा नहीं था लोग को, क्योंकि एक बदनाम संस्थान है, आज से नहीं बहुत पहले से अपना काम जो ये बैक डोर से भी करना बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं। तो अभ्यर्थियों को यही लग रहा था कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए, वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ। अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत आप कितना वर्ड पर मिनट और कितने देर में आपने उसको सबमिट कर दिया CBT के दौरान, तो आपका मिनिमम वर्ड पर मिनट निकल के आता है, जो आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है। अभ्यर्थी उससे मल्टीप्लाई करके उसका सारा प्रक्रिया करके अपना डाटा निकाला तो वो क्वालिफाई थे, शांत थे, उनको लग रहा था कि हम क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बेल्ट्रॉन अपना रिजल्ट प्रकाशित किया तो ये अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइड होने के बावजूद भी कैसे घटा? बिल्कुल 60 में 51 सर, टाइपिंग ऐसा कैसे कर सकते हैं बताइए? और इतना चारों तरफ से आपको इंसान परेशान कर रहा है। बहुत हिम्मत से पढ़ने के लिए कोशिश किए थे और रिजल्ट भी अच्छा आया CBT में, टाइपिंग में इतना टाइप नहीं किया सर। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मान लीजिए इसको 25 प्लस कर देंगे तो इन्हें तो जॉब देना पड़ जाएगा, इनका KYC कराना पड़ेगा। अगर हम इसको 25 के अंदर रखते हैं तो ना इन्हें जॉब देना पड़ेगा, ना इन्हें KYC कराना पड़ेगा। अभी ऐसे अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन के गेट के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिनका एज बाकी सब पेपर में एग्जाम में एक्सपायर कर चुके हैं।
और ये लोग अभी बेल्ट्रॉन के आगे पीछे या रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे बेल्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का एक अंग बना हुआ है। सरकार इनके ऊपर मेहरबान है, ये जो चाहे कर सकता है अपने क्षेत्र में। हालांकि मुझे जो लगता है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बेल्ट्रॉन में जॉब करना किसी का ड्रीम था कि मेरा ड्रीम ऐसा है कि मैं बेल्ट्रॉन में जॉब करूं। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि बेल्ट्रॉन में जॉब करना आप ड्रीम को छोड़िए, बहुत सारे जॉब हैं जो आपके लिए पड़े हुए हैं। अगर इतना मेहनत आप किसी और जॉब में किए होते तो आज आप परमानेंट जॉब में लगे होते। खैर, लोगों का अपना अपना सोच होता है, सब अपनी तरह से सोचते हैं। तो बेल्ट्रॉन अब क्या करेंगे, और मेन मुद्दा ये है कि बेल्ट्रॉन क्या किया है, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में क्वालिफाई कर दिया। जो बच्चा इंग्लिश में 27-28 मार्क्स लाया है उसको 31-32 कर दिया गया है, टाइपिंग में भी और सीबीटी में भी, और उनके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। अब वो बच्चा इस टेंशन में है कि भाई मैं तो क्वालिफाइड हूँ, मेरा क्यों नहीं डीवी कराया गया, मेरा क्यों नहीं केवाईसी कराया गया। तो फिर बेल्ट्रॉन यहाँ भी मिस्टेक किया है। जब आपको इंग्लिश में वाले बच्चों को नहीं लेना था तो आपने उसके रिजल्ट में, मार्कशीट में आपने क्वालिफाई क्यों लिखा। कहीं ना कहीं ये गलत है, आपको नहीं लिखना चाहिए था। अगर आप लिखे हैं तो आप उन बच्चों का भी केवाईसी करवाइए जो इंग्लिश में क्वालिफाइड है, इंग्लिश के सीबीटी में क्वालिफाइड है। क्योंकि वो बच्चे भी आपसे सवाल करेंगे कि भाई जब मैं क्वालिफाई हूँ, अगर मैं क्वालिफाई नहीं रहता, इंग्लिश का वैल्यू नहीं रहता, तो आप अपने ऑफिशियल जो मार्कशीट आपने जारी किया है डीएमसी, आप उसमें कम से कम क्वालिफाई नहीं लिखते। बच्चों को टेंशन नहीं रहता कि भाई मैं क्वालिफाई नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं होगा। अब तो आपने क्वालिफाई लिख के फंस गया, ये बच्चे केस करेंगे आपके ऊपर, हो सकता है आपको कहीं जॉब देना ना पड़े। तो जो जिन जिन बच्चों का इंग्लिश में कम से कम क्वालिफाइड है उनके लिए तो आप कुछ सोचें। बाकी बच्चों को तो आप लात मार ही चुके हैं, जो पास हैं उनके लिए भी तो कुछ सोचें। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी जो कह रहे हैं कि मैं हिंदी में भी क्वालिफाई हूँ लेकिन मेरा नाम मेरिट में नहीं आया है। आखिर ये कहाँ का न्याय है। जो मेरिट में है, जो हिंदी में है, कम से कम उसको भी आप मेरिट में रखिए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेल्ट्रॉन में पास करने वाले जो हिंदी में 40+ लाए हैं, उनको 30 पे लाके अटका दिया गया है। माने आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है अपनी बहाली के दौरान हिंदी टाइपिंग वालों को इतना बुरी तरह से मारा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो बच्चे 41-42 नंबर लाने वाले थे उनको 30 पे अटका के छोड़ दिया है। जो 30-32 हमेशा पार करते थे उसको 20-21-22 पे छोड़ दिया है। सारे विद्यार्थी का एक ही मांग है, जो टाइपिंग का जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट जारी किया जाए, और जो फॉर्मूला है टाइपिंग का हिंदी अंग्रेजी का उसका एक फॉर्मूला बताया जाए, किस फॉर्मूले से आपने रिजल्ट जारी। अभी भी जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि अभी भी हम हिंदी का टाइपिंग का प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो हमें 30+ आ रहा है, मैंने मिनिमम 25 है क्वालिफाइंग मार्क्स, और ये लोग जो है सीबीटी। दोस्तों, मेरे इस बात से आप कितना सहमत है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बेल्ट्रॉन अब भरोसे के लायक नहीं रहा। वैसे पहले भी था, लोग कहते थे कि ये बदनाम संस्था है, बैकडोर से इसका काम होता है। हम लोग सुन रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ये भी साफ सुथरी बहाली ले रही है। बिहार सरकार से भी मेरा एक गुजारिश है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपको जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं पड़ता है, आप मांग के लेते हो। किसी संस्था से मांगने की क्या जरूरत है, आपके पास खुद नियोक्ता होना चाहिए सब चीजों के लिए। आप पहले बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत बहाल करते थे, कुछ ऐसा ही कीजिए फिर से, क्या दिक्कत है। आप इन साइड थर्ड पार्टी पार्टनर सबके साथ में ऐसा काम करके अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद करने का काम मत कीजिए। बाकी धन्यवाद आप सबों का देखने के लिए।